हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में हम सब यांग के द्विछिद्र प्रयोग के बारे में जाने थे। यांग साहब ने 3 पर्दा लिए थे, एल एम एन। एल में 1 छिद्र, एम में 2 छिद्र और एन में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त किए थे। तो इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर लिए थे और पिछले वीडियो में यह भी बता दिया गया था कि फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है। जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज होती है उस फ्रिंजों की चौड़ाई हम कैसे निकालते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो लोग भी मेरा वीडियो पिछला वाला नहीं देखे हो, मैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे लोग पीछे वाला वीडियो देख लें और आज हमारे साथ लास्ट तक बने रहें, ताकि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से आज एक क्वेश्चन 5 अंक का पूरा हो सके। तो दोस्तों, आज जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं, यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है और कॉम्पिटिटिव में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहें और देखें कितना आसान है फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को फिगर समझाता हूँ। तो देखिए, यहाँ एक पर्दा है, इस पर्दा का नाम है, यहाँ पे मैंने एक पर्दा लिया, पर्दा का नाम दे दिया एल, पर्दा का नाम दे दिया एल। इस पर्दा में 2 रेखा छिद्र S1 तथा S2 है। 2 रेखा छिद्र S1 तथा S2 है जो एक दूसरे के बहुत बहुत निकट है, नजदीक है, वो नियर है। S1 और S2 एक दूसरे के बहुत ही निकट है। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी D, और यह जो D है बहुत कम है। हम लोग पढ़े थे यंग के द्विछिद्र प्रयोग में कि S1 और S2 से द्वितीयक तरंगें उत्पन्न होती है और यह द्वितीयक तरंगें पर्दा M तक पहुंचती है। अब यहां से देखिए, अब S1 और S2 से मध्य बिंदु से एक बिंदु ले लिया B, दोनों के मध्य बिंदु O से, दोनों के मध्य बिंदु S1 और S2 के मध्य बिंदु O से लंब डाल दिए किस पर, दूसरे पर्दा M पर। यहां से बाबू लंब डाल दिया, लंब ने 90 का एंगल बना दिया यहाँ पूरा। अब यहाँ क्या होता है कि मैं देख देता हूँ कि S1 और S2 दोनों से उत्पन्न द्वितीयक तरंगें समान दूरी तय करके, बराबर दूरी तय करके, और कहाँ पहुँचती है, बिंदु B पर। S1 और S2 से उत्पन्न तरंगें बराबर दूरी तय करके पहुंचती है बिंदु B पर। तो बिंदु B पर जो बनता है यह होता है ब्राइट दीप्त फ्रिंज, और इस दीप्त फ्रिंज को हम लोग केंद्रीय फ्रिंज के नाम से जानते हैं, केंद्रीय फ्रिंज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, B से Y दूरी पर, B से Y दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया और इस बिंदु का नाम दे दिया P। ध्यान दीजिएगा, B से Y दूरी पर एक बिंदु लिया और इस बिंदु का नाम दे दिया P। अब इस बिंदु पर S1 से भी उत्पन्न तरंगें पहुंचती है और S2 से भी जो तरंगें उत्पन्न होती है यह भी पहुंचती है। S1 से भी उत्पन्न तरंगें पहुंचती है P पर और S2 से भी उत्पन्न तरंगें पहुंचती है P पर। अब यहाँ ये कहना स्पष्ट नहीं हो पाएगा
कि बिंदु P पर S1 और S2 से जो तरंगें चलती है वह समान कलांतर में पहुंचती है या विपरीत कलांतर में, समान कलांतर में पहुंचती है या विपरीत कलांतर में। इसलिए बिंदु P पर समपोषी या विनाशी यानी कि दीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजें बन सकती है। यहाँ हम ये नहीं बता रहे हैं कि दीप्त ही बनेगा, नहीं, अदीप्त ही बनेगा, नहीं, यहाँ दीप्त या अदीप्त दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो दीप्त के लिए भी शर्त होता है, अदीप्त के लिए भी शर्त होता है, और वह शर्त कंडीशन क्या है बताई जाएगी, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे इसी में हम लोग पढ़ेंगे। अब जो वो दोनों पर्दा के बीच की जो दूरी होती है इसे हम 12D से 12D मान लेते हैं, 12D मान लेते हैं। अब यहाँ से S1P ज़्यादा होता है, S2P कम होता है, S1P ज़्यादा और S2P कम होता है। दोनों को बराबर करने के लिए S1 से बिंदु S1 से S2P पर एक लंब डाल देते हैं। यहाँ लंब देखिए अब, और मैंने इस बिंदु का नाम दे दिया A, इस बिंदु का नाम A दे दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है पथांतर डेल्टा x, यह होता है पथांतर डेल्टा x। यहाँ पे यह जो है थीटा है, यह थीटा है। और एक और बात बाबू, यहाँ तो S1 S2 A, सॉरी S2 S1 A, S2 S1 A, यह जो एंगल है थीटा है। और यहाँ से ऐसे बनाते हैं, बिंदु O से बिंदु O को मिलाते हैं P से, O को मिला दिया बिंदु P से। जब O को बिंदु P से मिलाते हैं तो यहाँ BOP यह जो बनता है यह भी बनता है थीटा, यह भी बनता है थीटा, और यह भी बनता है थीटा। अब यहाँ यदि आपको समझ में आ गई हो तो हम सबसे पहले आप सब फिगर बना लीजिए। फिगर बनाने के बाद अब देखिए भाषा कैसे लिखते हैं। 5 नंबर का है तो भाषा लिखना पड़ेगा, यदि भाषा नहीं लिखते हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। लिखे हुए माना कि S1 तथा S2 दो कला संबंध स्रोत पर्दा L पर एक दूसरे से बहुत निकट D दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से बहुत निकट D दूरी पर स्थित है। इस पर्दा से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा M स्थित है, जिसकी दूरी पर्दा L से D है। जो भी मैंने फिगर में बनाया ना, बस यही तो लिख देना है। S1 S2 स्रोत है जो एक दूसरे से D दूरी पर स्थित है, और यह जो D है बहुत कम दूरी है। इस पर्दा से माने L पर्दा से कुछ दूरी यानी D दूरी पर एक बिंदु एक और पर्दा M स्थित है। अब यहाँ से क्या बताएंगे S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगें समान दूरी तय कर
के एम पर्दा के बिंदु बी तक पहुंचती है। इसलिए दोनों तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होगा। दोनों तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होगा, यानी इस तरंग और इस तरंग के मध्य कोई माने पथ में बिल्कुल ही अंतर नहीं होता है। और हम जानते हैं कि जब दोनों तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है तो वहाँ दीप्त फ्रिंज बनती है। अतः बिंदु बी पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जिसे केंद्रीय फ्रिंज कहते। फ्रिंज नहीं बाबू, केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। यहीं पे लिख दीजिए। बाकी अन्य दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी केंद्रीय फ्रिंज बी से मापी जाती है। इसके ऊपर जितना सारा दीप्त या अदीप्त फ्रिंज बने हुआ उन सब की दूरी हम कहाँ से मापते हैं? तो केंद्रीय फ्रिंज बी से। तो दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि भाषा जो है मैं मिटाने वाला हूँ। भाषा जो भी है इन सब को मैं रिमूव करूँगा, फिर आगे बताऊँगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इसके बाद हम लिखे हुए केंद्रीय फ्रिंज बी से, केंद्रीय फ्रिंज बी से y दूरी पर पर्दा m पर एक बिंदु P लिया। केंद्रीय फ्रिंज से y दूरी पर पर्दा M पर एक बिंदु P लिया, जहां S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगें पहुंचती है। S1 तथा S2 से उत्पन्न तरंगें पहुंचती है किस बिंदु पर? बिंदु P पर। चलो अब यहां देखते हैं। पहुंचती है, पूछा जाए, फिर से बता रहा हूं, पूछा जाए बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त, तो बताइए। कन्फर्म नहीं है। बिंदु P पर जब दोनों तरंग माने S1 और S2 से उत्पन्न तरंग समान कलांतर में पहुंचती है, तो यहाँ दीप्त फ्रिंज बनती है। और जब विपरीत कला में पहुंचती है, S1 और S2 से उत्पन्न तरंग बिंदु P पर विपरीत कला में पहुंचती है, तो वहाँ अदीप्त फ्रिंज बनती है। तो बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है या अदीप्त, ये नहीं कहा जा सकता है। दीप्त फ्रिंज जब बनती है तो उस समय पथांतर n लैम्डा होता है, और जब अदीप्त बनता है तो अदीप्त फ्रिंज बनने के लिए पथांतर का मान 2n+1 × λ/2 होता है। तो बाबू उनकी चर्चा आई हुई। अब यहाँ देखिए, यहाँ चित्र की ज्यामिति से त्रिभुज S1 S2 A तथा S1
H2A तथा OBP में तथा त्रिभुज OBP में देखिए क्या बराबर है। तो यहाँ बताएं मुझे OBP पहले दिए कोण S1A S2 बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री यानी कि समकोण। 90 डिग्री यानी समकोण। इसमें तो ये और इसमें तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है तथा यह थीटा और यह भी थीटा H2 S1A कोण H2 S1A बराबर कोण इसका नाम BOP बराबर थीटा। इसलिए S1 S2 त्रिभुज S1 S2A समरूप त्रिभुज BOP। आपको बताया गया है कि जब भी त्रिभुज समरूप होता है तो लंब बटा लंब बराबर होता है, आधार बटा आधार बराबर होता है कर्ण बटा कर्ण, यानी बेस बटा बेस बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा परपेंडिकुलर, और ये बराबर होता है हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस। चलिए यहाँ दे रहे हैं, हमें क्या लेने से काम हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक यह थीटा, थीटा के सामने वाला लंब परपेंडिकुलर, तो ये दूरी पता है डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक पता है डी। तो चलिए यही लेते हैं, यह है कर्ण और यह है लंब। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लंब बटा लंब बराबर कर्ण बटा कर्ण, यही लेंगे बाबू। तो लंब क्या है, इसके सामने लंब है डेल्टा एक्स अब बटा इस छोटे त्रिभुज पर जब लंब तो बड़े त्रिभुज पर भी लंब बीपी बराबर बराबर। अब बताइए इसका कर्ण, छोटे वाले का कर्ण क्या ले लें एस, ओ यहाँ पे तो बीपी ना होगा, सॉरी यार, S1 S2 अब बाटा, अब इसका कर्ण क्या होगा OP। तब यहाँ बताइए क्या होगा डेल्टा एक्स बटा बीपी, बी से पी तक की दूरी, बी से पी तक y बराबर S1 S2 क्या है D अपॉन OP O से P तक भाई हमें पता नहीं है। तो ये इस त्रिभुज में कर्ण है ना, क्या है कर्ण, तो कर्ण है। तो यहाँ आप जानते हैं कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर लंब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस छोटा डी स्क्वायर। आप जानते हैं यह जो डी होता है ये बहुत बड़ा है छोटा डी से, डी बहुत बड़ा है किससे, छोटा डी से। बाबू आप जानते हैं ये बात, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी का मोल, आप लोग भोजपुरी में कहावत तो सुने होंगे, जहाँ बड़े बड़े ढोल वहाँ टिमकी का मोल। तो जहाँ इसका मान बहुत बड़ा है वहीं पर इसका मान बहुत छोटा है। तो यह इतना ना छोटा है कि इसकी हम उपेक्षा कर लेते हैं। तो जब उपेक्षा कर देंगे तो OP बराबर क्या मिल जाएगा रूट अंडर डी स्क्वायर, यानी OP बराबर हमें मिल जाता है 12D। OP बराबर 12D। इस D का वैल्यू बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी हम वैल्यू ही हटा देते हैं, जीरो बना देते हैं। जब जीरो हो जाता है तो ये मिलता है D बटे D। तो यहाँ से मिला y बराबर क्या मिला हमें, इसको इधर भेजे, इसको भी इधर भेजे, इसको इधर भेज दिए हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए डेल्टा एक्स इंटू डी बराबर dy, तो y छोड़िए इसको इधर भेजिए डेल्टा एक्स इंटू डी
अब बटा में छोटा डी बराबर में वाई, इससे मानिए समीकरण 1। और यहाँ तक इसके बाद अब बहुत आसानी से हो जाएगा हल। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हमें मिला समीकरण 1 मिला है y बराबर डेल्टा एक्स, y बराबर डेल्टा एक्स इंटू 12 डी वाई 12 डी अब बटा छोटा डी, यही मिला है बाबू। y बराबर डेल्टा एक्स इंटू 12 डी बटा छोटा डी, समीकरण 1। हमने किसका वैल्यू निकाला? y का। y क्या है? तो b से p के बीच की दूरी है, b से p के बीच की दूरी है। अब देखिए अब यही कंडीशन उत्पन्न होगा कि बिंदु P पर यहां से कंडीशन, यदि बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है तो, दीप्त फ्रिंज बनती है तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा होता है। इस स्थिति में yn बराबर यहाँ y जो है b से p की दूरी है, और n जो है यह n बताया हुआ। यहाँ जो दीप्त फ्रिंज बनती है कितना नंबर बनता है, जैसा कल आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि केंद्रीय फ्रिंज से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे बनता है। तो यह जो ब्राइट है यह कितने नंबर बना बिंदु P पर? बिंदु P यहाँ है या फिर यहाँ है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे तो y1 लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लें तो y2 लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए तो y3 लेते हैं। तो यह जो n है यह बता रहा केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज कितने नंबर पर बन रहा, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ये पता नहीं है तो yn लिया है। बताइए डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या रखे हुए इसमें? डेल्टा एक्स n लैम्डा इंटू 12 डी बटा छोटा डी, या yn बराबर रह जाए n लैम्डा डी बटा छोटा डी बटा में है, 12 डी ऊपर है। यह हो गया बाबू समीकरण 2। आप देखिए यदि बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है तो क्या बनती है बाबू? अदीप्त फ्रिंज बनती है तो डेल्टा एक्स बराबर 2n + 1 इंटू लैम्डा अपन 2 होना चाहिए। इस स्थिति में y' बराबर, अब बताइए बाबू यह जो भी मैंने बताया b, फिर डार्क ब्राइट, तो बताइए जिस बिंदु पर ब्राइट बनता है, दीप्त फ्रिंज बनती है, उस बिंदु पर अदीप्त फ्रिंज बन पाती है? अदीप्त फ्रिंज इससे या तो ऊपर बनेगी नहीं तो नीचे, या तो इससे कुछ ऊपर नहीं तो इससे कुछ नीचे, यानी कि उस बिंदु पर कभी नहीं बनती है जिस बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनता है। तो हमने yn तो दीप्त फ्रिंज के लिए चुन लिया, yn वाला स्थान दीप्त फ्रिंजों के लिए चुन लिया। तो जो अदीप्त फ्रिंजों वाला स्थान होगा
वह तो कुछ ना कुछ अंतर होगा, या तो ऊपर नहीं तो नीचे। इसलिए मैंने वाई डैश एन लिया। वाई डैश एन बराबर बताइए, अब यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n + 1 आई इंटू लेमडा, ओ सॉरी डी बटा डी ना, पहले यहाँ 2n + 1 इंटू लेमडा बटा 2d आई इंटू डी बटा छोटा डी बटा छोटा डी, सॉरी 12d ऊपर और छोटा डी नीचे। तो वाई डैश एन बराबर क्या मिला, 2n + 1 इंटू लेमडा 12d बटा 2d, समीकरण 3। यह मिला दीप्त फ्रिंजों की। अब पूछा जब यहाँ से दो बातें और आप याद कीजिए, वाई एन क्या है, वाई एन क्या है, तो बिंदु बी से एनवी दीप्त फ्रिंजों की दूरी है। बिंदु बी से एनवी दीप्त फ्रिंजों की दूरी है। और वाई डैश एन क्या है, तो बताइए बिंदु बी से एनवी और दीप्त फ्रिंजों की दूरी है। बी से अदीप्त फ्रिंजों की दूरी के लिए वाई डैश एन और दीप्त फ्रिंजों की दूरी के लिए वाई एन। तो यहाँ तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और जो लोग कर लिए हैं बढ़िया है, जो लोग कर लिए हैं बढ़िया है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो ये देखिए बाबू, ये मिला। अब हम यहाँ से क्या जाना, हम लोगों ने क्या सीखे, तो दीप्त फ्रिंज के लिए वाई एन बराबर हमने जाना होता है एन लेमडा 12d बटा छोटा डी, यही था समीकरण 2। और अदीप्त के लिए वाई डैश एन बराबर हमने जाना 2n + 1 इंटू लेमडा 12d बटा 2d, और ये था समीकरण 3। बाबू कल बताए थे फ्रिंजों की चौड़ाई, तो बताइए आप फिर आज बता दे रहे हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। तो बताइए क्या है फ्रिंजों की चौड़ाई, तो 2 क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से सूचित करते हैं, ठीक है बाबू। अब यहाँ जानिए, इस फिगर में जानिए, ये तो है बाबू ब्राइट वाला जिसे हम केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं। अब इस केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंज, देखिए यहाँ ब्राइट है और यहाँ ब्राइट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं फ्रिंजों की चौड़ाई। या फिर यह डार्क है और यह डार्क है, इस दोनों के बीच को बोलते हैं दूरी को फ्रिंजों की चौड़ाई। किसी भी दो ले लीजिए, या तो दीप्त नहीं तो अदीप्त, उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई। अब आप बताइए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो चाहे 7 हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब बता देंगे 10 - 7। तो यदि यह 3 नंबर हो और यह 3 नंबर हो, तो 3 नंबर में से 2 नंबर वाला दूरी घटाना पड़ता है। यह 5 नंबर हो तो 5 नंबर में से 4 नंबर वाला दूरी घटाना पड़ता है, यानी एक कम करके घटा दीजिए, जो आएगा आंसर होगा। तो अब देखो दीप्त फ्रिंजों के लिए
दीप्त फ्रिंजों के लिए वाई एन माइनस बीटा बराबर वाई एन माइनस 1। यदि यहाँ पर हम 4 रखे हैं तो 4 में से एक 3 को घटा रहे हैं, चौथे दूरी में से तीसरे दूरी को घटा रहे हैं। यदि हम यहाँ 5 रखे हैं तो 5वें दूरी में से चौथे दूरी को घटाना पड़ेगा। कोई भी घटा दीजिए, कोई अंतर आने वाला नहीं है। तो बताइए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई एन का वैल्यू वाई एन दीप्त के लिए वाई एन है यहाँ एन लेमडा डी, एन लेमडा बड़ा डी बटा छोटा डी माइनस वाई एन माइनस 1। तो जहाँ बाबू एन है, एन की जगह पर अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, एन माइनस 1। अंतर और कुछ नहीं है, इसमें जहाँ एन था वहाँ पे एन माइनस 1 पुट कर दीजिए, यानी हो जाएगा एन माइनस 1 आई इंटू लेमडा डी अब बटा छोटा डी। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा डी एन लेमडा डी माइनस इससे इसमें गुना। चलिए यहाँ पे पहले एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। एन लेमडा बड़ा डी बटा छोटा डी और माइनस पहले इसको तोड़ देते हैं। तो जब हम तोड़ेंगे तो इसमें गुना एन लेमडा बड़ा डी या माइनस लेमडा डी, इन सबके बटा में क्या है डी, तो ये क्या हो जाएगा बीटा बराबर एलसीएम हो जाएगा डी एन लेमडा डी माइनस ये हो जाएगा एन लेमडा डी और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा लेमडा डी, इससे ये कैंसिल। बीटा बराबर मिला लेमडा 12 डी बटा छोटा डी, लेमडा 12 डी बटा छोटा डी, और यह किसके लिए मिला, तो यह मिला दीप्त फ्रिंजों के लिए। तो जिनको भी दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और वो भी यदि पूरा करते हैं तो ये बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई है। और ये जो इसमें से बीच में से ऐसा टॉपिक है जहाँ से कॉम्पिटिटिव में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये सब भी आपको बता दिए जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जिनको भी लेना है ले लीजिए। बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी मिला, और यह किसके लिए, दीप्त फ्रिंजों के लिए। अब यही प्रोसेस सेम होगा किसके लिए, अदीप्त के लिए। तो चलिए अदीप्त के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई निकालते हैं। अदीप्त के लिए इन ऊपर वाले को मिटा रहे हैं ताकि आप सभी को साफ दिखाई दे। चलिए देखिए अब हम अदीप्त के लिए निकालेंगे फ्रिंजों की चौड़ाई, और बाद में देखेंगे दोनों चौड़ाई बराबर है या फिर दोनों में भिन्नता भी आती है। तो यहाँ वाई डैश एन और वाई डैश एन माइनस 1, बाबू अब वाई एन में से नहीं घटाएंगे, ये तो दीप्त के लिए ना था। अब यहाँ इसमें से ये किसी में से मैंने बाद वाले में से पहले वाले की दूरी माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वाई डैश एन का वैल्यू बताइए 2n प्लस 1 आई इंटू लेमडा 12 डी बटा 2d माइनस इसका वैल्यू बताइए। तो जहां बाबू n था, जहां n है वहां पे अब क्या रखना पड़ेगा, 2n माइनस 1। तो ध्यान दीजिए यहीं पे सबसे समझने वाली बात है कि यहाँ पे होता है 2, और जहाँ n है तो n की जगह पर अब हमें पुट करना है n माइनस 1। तो यहाँ n माइनस 1 फिर प्लस 1 है, n की जगह पर n माइनस 1 फिर क्या है प्लस 1। चलिए इसको फिर हम घेर दे रहे हैं आई इंटू लेमडा 12 डी अब बटा हो जाएगा 2d। जहाँ n था n के जगह पर n माइनस 1 पुट करना पड़ा। चलिए हल करते हैं इसे, हल कीजिए तो क्या मिला हमें 2n, इससे इसमें गुना कर देते हैं, गुना कर दिया जाए आसान हो जाएगा। इससे इसमें करेंगे तो 2n, चलिए किस लिए हल गुना करें 2n प्लस 1 आई इंटू लेमडा सॉरी यार इससे अच्छा है कि हम ऐसा करते हैं, इसमें लेमडा डी बटा 2d है, इसमें भी लेमडा डी बटा 2d, दोनों में कॉमन है तो इसको हम अलग कर लेते हैं। लेमडा डी बटा 2d कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचा 2n प्लस 1 माइनस। अब पहले इस अंदर वाले को हल करते हैं, अंदर वाले को हल करते हैं तो बताइए क्या होगा, इससे इसमें गुना 2n, इससे इसमें गुना माइनस 2 अब प्लस 1।
इतना हो जाएगा। अब चलिए इस माइनस से इसमें गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, लेमडा 12d बटा 2d इंटू यह हुआ 2n प्लस 1 माइनस 2n, और -2 में से +1 जाएगा तो बचेगा -1 और माइनस माइनस +1। तो इससे ये कैंसिल आउट, ये मिला आपको लेमडा 12d बटा 2d और गुने 1 और 1 2, या 2 से या 2 कैंसिल। तो हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिला, हमें फाइनल रिजल्ट मिला बीटा बराबर लेमडा d बटा d, लेमडा 12d बटा छोटा d। तो बाबू यही मिला था हमें दीप्त फ्रिंजों में भी, यही चीज़ हमें दीप्त फ्रिंजों में भी मिला था। तो हमें यही पता चला कि व्यतिकरण प्रतिरूप में जो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती है उनके बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, हमेशा और हमेशा बराबर होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं कल के वीडियो में, और कल के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जो आपका व्यतिकरण वाला पार्ट है वो अब खत्म हो जाएगा। इसी से रिलेटेड और एक छोटी सी पॉइंट है और उसके बाद एक और टॉपिक है जो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन चालू करेंगे। तो इतना ही बोलते हैं। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।